आज का टॉपिक है आज गुरुजी। आज का विषय जो है वो हमने लिया अज्ञान और ज्ञान की समझ। ज्ञान और ज्ञान की समझ। हाँ, अज्ञान। अज्ञान जो है अज्ञान क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान हाँ जी। और ज्ञान की समझ। ये विषय ऐसा है, इसको हम थोड़ा जो शिविर में कुछ जाना है ना उसके इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि कुछ कुछ नया इसमें दिया जाए। अज्ञान जो है और ज्ञान की समझ क्या है। अज्ञान से कर्म बंधन है। ज्ञान अर्थात आगम ज्ञान से मोक्ष यानी कि मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हो सकता है। दो चीजें होगी। अज्ञानता से हमारा कर्म का बंधन है। और ज्ञान क्या चीज है? ये ज्ञान जो है ये क्या है? आगम ज्ञान, जो भगवान ने अपनी वाणी में दिया है और बाद में जो है गंधर्वों ने और आचार्यों ने उसको हम तक पहुंचाया है। तो ज्ञान अर्थात आगम ज्ञान से मोक्ष यानी कि मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हो सकता है। वो भी जब उनका यथार्थ अर्थ भावों सहित समझ में आए, अर्थात आत्मसात हो जाए। आत्मसात शब्द क्या है? कि भावों सहित समझ में आए, तो उसको हम कहते हैं आत्मसात होना। जैसे ज्ञान को आत्मसात है, मतलब जो हमने रट लिया, याद कर लिया, वो नहीं। जो उसके यथार्थ है, उसके जो भाव है उसके साथ, वो उसके साथ समझ में आ जाए। और फिर उसको इतना समझ में आ जाए कि आप अपने शब्दों में दूसरे को समझा सको, बड़ी क्लैरिटी से समझा सको। उसको हम कहेंगे कि इसको ये ज्ञान आत्मसात, आत्मसात हो जाए। आत्मसात हुआ, आत्मज्ञान से ही मुक्ति है। मतलब जो आत्मसात हुआ, आत्मज्ञान से ही मुक्ति है। और अव्ययबाद सुख यानी कि शाश्वत सुख या सनातन सुख या परमानंद की प्राप्ति, ये आत्मज्ञान से ही मुक्ति है। और इसी के साथ अव्ययबाद सुख मिलता है। अव्ययबाद सुख का मतलब शाश्वत, जिसमें कोई बाधा नहीं आती। और उसको सनातन सुख भी कह सकते हैं, और परम आनंद की प्राप्ति कह सकते हैं। अब तक जो कुछ भी सुना, पढ़ा, सोचा एवं माना है, इन सबको लोक संज्ञा में ज्ञान माना जाता है। ये व्यक्ति की विशिष्ट ज्ञान जो होता है, उसके ज्ञानावरणी कर्म का शिवोपशम से जो होता है, उसके कारण लोक संज्ञा होती है। जो है लोक संज्ञा, उसकी विशेषता होती है। जब 10 संज्ञाएं की थी हमने, तो हमने ये जाना था कि 4 मुख्य संज्ञाएं हैं। 4 मुख्य संज्ञाएं याद हैं आप में से किसी को? विपिन जी, आपको पता है 4 मुख्य संज्ञाएं? महाराज जी, भय, आहार भय संज्ञा, संज्ञा, भय आहार संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा, आहार मैथुन संज्ञा, संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, भ्रम। मैथुन संज्ञा। हाँ, इन चारों के साथ 4 और हैं इनके ऊपर जो बेस्ड है, वो है कषाय संज्ञा। और फिर हाँ, वो 4 कषाय तो खैर आपको पता है। फिर जो दो दो और संज्ञा थी, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। तो उस लोक संज्ञा की भोग बात संज्ञा, करी लोक है संज्ञा। कि जो विशिष्ट ज्ञान होता है, किसी में विशेषता होती है, वो उसकी लोक संज्ञा है। तो जो जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और उसको मानते हैं, यानी कि चिंतन मनन करते हैं, इन सबको लोक संज्ञा में ज्ञान माना जाता है। लोक संज्ञा से, किंतु सर्वज्ञों ने आगमों अनुसार जिस ज्ञान से दैनिक जीवन में कलेश, कुड़न, कपट, टकराव, मतभेद, मनभेद, आकुलता, व्याकुलता, आग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह, खींचातानी, अंतर्दाह, ईर्ष्या, किशाय आदि चिंता और संघर्ष निर्मूल ना हो, समस्याओं का निदान ना हो, तो उसे ज्ञान नहीं अपितु अज्ञान कहा। अब यहां में जो विषय हमारा, वो है अज्ञान और ज्ञान से। तो इसमें ये हुआ कि ये अगर सारी चीजें वो सब होते हुए भी, मतलब मुझे जानकारियां हो गई, ज्ञान हो गया, लोक संज्ञा से ज्ञान माना जाता है। हम तो कहते हैं ना भाई, ये मुझे जानता, मैंने ये आगम पढ़ा है, मैंने ये करा है, मुझे ये जानता हूं, ये सारा, ये उसकी लोक संज्ञा से ज्ञान माना जाता है। लेकिन सर्वज्ञों ने किसको कहा है? कि जिसके कारण मेरे अंदर इतना सारा परिवर्तन आ जाए, कि जीवन का जो है, दैनिक जीवन के अंदर ये सारी चीजें जो बताई गई, ये सारी उसमें से निकल जाए, निकल जाए। अगर वो निकलती है, तो उस जिस ज्ञान के कारण वो मेरे अंदर से ये सारी चीजें निकल जाएं, जो है, तो ये जो है ना, ये इसको हम ज्ञान कहेंगे। कि उस वो हमें समझ में आ गया। यानी कि ये जो जिसको हम कहते हैं ना सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र,
तो उसका मतलब उस लेवल तक आ गया कि हमारे अंदर से ये सारी जो बाधाएं हैं, सारी आकुलता व्याकुलता, मतलब निराकुल रहे। निराकुल कब रहेगा? जब इन चीजों में आगरे कदागरे हटागरे मतागरे ये कुछ नहीं है, खींचा तानी, किसी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये सारा इसका जो है ना अंदर से निकल जाए, मुझे महसूस ही नहीं। तो ये इसको क्या है, तब हम कहेंगे कि ज्ञान है। वरना जितना कुछ आपने पढ़ा जाना है और ये सब चीजें भी हैं हमारे अंदर, ये जो है, तो ये इसका मतलब है कि ये सारा अज्ञान ही है, उसने कार्य नहीं किया। हमने ये बुद्धि का ना, ये क्या है, ये सारा इसका मतलब ये परिग्रह है, शब्दों का परिग्रह मैंने बुद्धि के स्तर पर इकट्ठा कर लिया है। बड़ा प्रवचनकार भी बन गया, और कहीं कहीं और अच्छी ऑरेटरी मतलब प्रभावित करता है लोगों को इसी में कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन अंदर सब कुछ ये चल रहा है। तो ये भी उस जीव का अज्ञान है, वो अज्ञान है। जिस ज्ञान से जीव को स्वयं दुखदायी कषायों क्रोध मान तथा माया लोभ काम मद अहंकार ममता मोह इत्यादि आंतरिक शत्रुओं का निर्मूलन, निर्मूलन मतलब जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म ना हो, कर्म बीज पढ़ना ना रुके, जन्म मरण का चक्र टल ना सके, उसे पूर्ण या अंतिम ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट एब्सोल्यूट नॉलेज, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, कुछ भी आप नहीं कह सकते, दिस इज अल्टीमेट एब्सोल्यूट नॉलेज। कैसे कह सकते हैं? अगर ये इसे पूर्ण, ये इसको अगर ज्ञान ऐसा ना हो, ये सब ना टल सके, कर्म बंधन ना टल सके, और साथ में ये उस ज्ञान में कि मैं वास्तव में कौन हूं, ये तो जाना नहीं, और ऐसा मान लिया कि मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं, मैंने संयम ले लिया, मैं मुनि बन गया, मैं आत्मज्ञाता मुनि। इस भ्रांत मान्यता है, ये भ्रांति जो भ्रांति है ना मेरी, ये मान्यता जो है, ये अज्ञान है कि हम बस जी हम तो साधु हैं। ये नाम इसलिए किसी का नाम तो लिखा नहीं था, मैंने कहा अपने ही लिखो। ठीक है आपने। हाँ, मैं कौन हूं, इसे जानना सिर्फ शब्द प्रयोग नहीं है, अपितु ये तो अनुपम अनुभव प्रयोग है। ज्ञानी की कृपा से यह ज्ञान हट जाए और आत्म भाग, यानी कि आत्म भाग है एक हमारा आत्मा, एक अनात्मा है, अनात्म भाग, दोनों भाग अपने सभी लक्षण गुण धर्मों के से सचमुच समझ में आ जाए। अनात्म भाग मतलब शरीर का पौद्गलिक, ये पौद्गलिक सिस्टम हो गया, और ये आत्म भाग हो गया, ये जीव का हो गया, जीव का हो गया। गुरुदेव, जीव, हाँ जी, एक बहुत अच्छा वर्ड इसमें दिखाई दे, स्वयं दुखदाई कषाय। मतलब जो कषाय जो हाँ हमें दुख देते हैं उन्हीं के ऊपर उलझे हुए हैं हम। मतलब हाँ स्वयं दुखदाई वर्ड जो है ना जी, ये हाँ बहुत जी, कुछ कह देता है कि हम ये कषाय अपने लिए, हम हमारे लिए दुखदाई हैं ये, हाँ और उसको हमारे फिर भी लिए नहीं छोड़ दुखदाई, पाते, फिर भी नहीं छोड़ पाते। हाँ, ये ये नहीं बड़े छोड़ पाते। अब हम अल्टीमेटली तो ये बात करने जा रहे हैं कि जो वो कुछ ज्ञान जो हम इकट्ठा कर लेते हैं ज्ञान समझकर, वो भी हमारे लिए दुखदाई बन जाता है, दुखदाई बन जाता हो। वो दुखदाई बन जाता है। मैं उसमें टिकना चाहता हूं, वो मुझे टिकने नहीं देता, क्योंकि वो भी परिग्रह मैंने शब्दों विचारों से इकट्ठा करा, जिनसे सीखा, जिनको जाना, मैंने ये बोला, मैंने ये करा, वो विचारधारा इतनी मुझे डिस्टर्ब करेगी कि अल्टीमेटली एक लेवल वो आएगा कि आपको ये मन में पछतावा होगा कि मैंने सब कुछ बस जाना बस ही क्यों, ये सब कुछ जाना ही क्यों, कि बस वो आपको अंदर टिकने नहीं देगा। वो शब्द जो है, जिसको मैंने ज्ञान समझकर अर्जित किया, अर्जित क्या करा, एकत्रित किया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। उस समय जबकि बुद्धि बहुत अच्छी थी, पोटेंशियल ठीक था, चीजें बड़ी जल्दी समझ में क्या आती, शब्द पकड़े जाते थे, पूरी की पूरी व्याख्या शब्दों की वैसी कर दे। ऐसे लोग भी होते हैं कि पूरा प्रवचन, पूरा एक बार प्रवचन सुन लिया ना आपने, फिर थोड़ी दिनों बाद सुना, एग्जैक्टली उसकी पंक्चुएशन वही आएगी, कैसे 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 शब्द है, इसका मतलब वो जो शब्द की वो स्क्रिप्टिंग हो गई है, वो स्क्रिप्ट पकड़ लिया आपने शब्दों की, उसको जैसे डायलॉग जैसे होता है ना, उसको स्क्रिप्ट जो है याद हो गई सारी। और जब प्रवचन सुनोगे एग्जैक्टली हू बहू सुनो। ये जो है ना, ये अंदर ये क्या है, ये शब्दों का परिग्रह है। अगर उसका सार हमेशा हमको वो मिलता है कि हर बार एक नया सार मिलता है, क्यों? जो जीव बताने वाला है वो भी तो इम्प्रूव अपॉन कर रहा है, उसके अंदर भी तो चेंज आ रहा है। अगर वो स्क्रिप्ट एज इट इज बोलता है हमेशा,
इसका मतलब वो तो वहीं खड़ा हुआ है, वो तो वहीं खड़ा हुआ है। उसकी उसकी बताने की व्याख्या के अंदर वेरिएशन आना चाहिए, उसकी क्वालिटी लेवल बढ़ जाना चाहिए, उसका क्वालिटी लेवल, उसकी सोच, उसकी गहराई बढ़ जानी चाहिए। अगर वो भी उसके साथ बढ़ रहा है, यानी वो ऐसे ज्ञान अगर आ रहा है तो ऐसे आए, और अगर वो अज्ञान है तो उसने स्क्रिप्ट पूरी की पूरी उसको याद है। ये इसका एक किस्म से कि बुद्धि का ऐसा पोटेंशियल, योग्यता उसने अचीव कर लिया है कि हु रिप्रोड्यूस कर देता है। और उस उससे क्या उसके मन में आता है कि मैं ज्ञानी हूं, और वो लोगों को प्रभावित बहुत करता है, प्रभावित बहुत करता है। ज्ञान, एक ज्ञान जो होता है ना, वो सहज ज्ञान होना चाहिए, सहज ज्ञान, जिस ज्ञान से आपके अंदर भी बदलाव आए, और जिसको आप किसी को बताएं तो उसमें भी बदलाव आए, उसमें भी बदलाव आए, वो बदल जाए। वो आपके तब होगा जब वो आपके भाव पकड़ेगा, भावों के साथ उसको करेगा, शब्दों का संग्रह नहीं कर रहा, वो आपके भाव पकड़कर, और उसके अंदर क्या है, अब वो परिणमित हो रहा है, वो ज्ञान जो है ना उसकी समझ में आ रहा है, उसके एग्जिस्टिंग मति और श्रुत ज्ञान जो उसका, उसके साथ वो ट्यून में आता है, उसके साथ टच कर रहा है, तब भूलेगा नहीं वो, उसको समझ आ रहा है कि ये क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ये सारा क्या अनुभव प्रयोग है, ज्ञानी की कृपा से अज्ञान हट जाए, और आत्म भाग और अनात्म भाग जो है, यानी कि इसका मतलब होता है कि जैसे जीव है ना, जीव है और अजीव है। जीव मतलब जड़ है, अनात्म भाग है, उसके शरीर से लेकर दुनिया भर का बाहर जो दृश्यमान है वो सारा अनात्म भाग है। मतलब मेरे शरीर से शुरू होकर, या ये समझे कि एक आत्मा जैसा है, आप जीव की आत्मा, उसको छोड़कर वो सेंटर पॉइंट, इसको मैंने केंद्र मान लिया, उस केंद्र की जो बाहर की आउटर लेयर है, जो एक सर्कल होगा, वो उसकी परिधि, जो कि उसका शरीर है, उसका शरीर है। फिर इस शरीर से आगे एक्सटेंडेड परिधि है, ये शरीर जुड़ा, ये सारा पौद्गलिक वर्ड है, ये पौद्गलिक वर्ड है, जो मेरा जीव केंद्र में है। जीव केंद्र के साथ जीव के बाहर एक सर्कल समझ लीजिए, ये आपका शरीर है। अब इस शरीर की आगे परिधि आपने जो जिनसे कनेक्शन किए हुए हैं, जोड़ा हुआ है अपने को, जितनी जितनी दूरी तक जा रहे हैं वो उतना उतना ज्यादा है। अगर कषाय ज्यादा है तो आप उतनी दूर तक चले गए, संज्ञाएं ज्यादा है आप उतनी दूर तक चले गए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय जो है, विषय शक्ति जो है, इंद्रियों की जितनी भी आपकी विषय शक्ति है, इंद्रिया शक्तियां हैं, वो सारी वहां तक चली गई। आप अपने परिधि को और बड़ा कर लो, जितना मर्जी कर लो, उसको बढ़ाते जाओ जितना मर्जी। फिर उसमें जो है राग द्वेष और मोह, राग द्वेष जो है ना, वो एक किस्म से ऐसी मेरी, जिसको हम कषाय कहते हैं, ऐसे कषाय के अंदर दो पोर्शन हो गए, एक कांस्टेंट और एक इंस्टेंट। इंस्टेंट जो है ना कषाय के अंदर, वो राग द्वेष है। अभी मेरे को राग हो सकता है, थोड़ी देर बाद मुझे द्वेष हो सकता है, जिससे राग था उसी से भी द्वेष हो सकता है, जिससे द्वेष था उससे राग हो सकता है। मोह जो है ना, ये मेरा कांस्टेंट फैक्टर है, मेरी आसक्ति, जिससे मैं मोह करता हूं, मोह है, उसमें कुछ नहीं, उसका थोड़ा वेरिएशन, कोई मुझे मुझे मोह है उसका। राग द्वेष तो किसी के साथ भी हर सिचुएशन में बदल सकता है, राग द्वेष, बट मोह जो है ना, वो नहीं बदले। मोह तो मेरी आसक्ति जुड़ गई वहां पर, वो आसक्ति टूटे, कहीं जाकर कुछ ऐसा वेरिएशन आए तब वो जाकर पलता है, अदरवाइज मोह मोह रहता है। जो हम जिसको हम कहते थे शरीर आदि, शरीर आदि के साथ में जो मेरा माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा फैक्ट्री, ये सारा मेरा शरीर आदि में आता है। शरीर आदि, ये सारा पौद्गलिक वर्ड जो है, ये एक अलग फैक्टर हो गया, जो मैंने, जिसमें मैं जिनके साथ जुड़ गया मैं हूं। गुरुदेव हाँ जी। गुरुदेव, मोह और राग में क्या फर्क है जी? दर्शन मोहनी है। मोह मोह और जो राग में आपका अभी ना आपने दर्शन मोहनी, आप ये समझिए ना, मैंने बताया राग और द्वेष जो है ना, वो वो टाइम इंस्टेंट टू आता है। टाइम है, आप ऐसा हाँ समझो। जी, हाँ जी। एक तो परिभाषा समझनी है तो वह दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी में बात कर देता हूं। इसको हाँ हाँ। समझिए, ये फर्क क्या है। राग द्वेष, मेरा अभी मुझे द्वेष हो रहा है, मुझे आ गया, राग भी आ सकता है, मित्र आ गया, उसी टाइम आप बदल जाओगे, सब बदल जाएगा।
कभी राग है कभी द्वेष है। जिस व्यक्ति से आज राग है कल को द्वेष भी हो सकता है, जिससे द्वेष है कल को राग भी हो सकता है। ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये मेरा क्या है कि मुझे प्रीति कारक है या अप्रीति कारक है, मनोज्ञ है अमनोज्ञ है। उस सिचुएशन में मेरे अंदर की स्थिति क्या है, उस बाहर की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे अंदर राग द्वेष जो है जिस हिसाब से है, उसके कारण सुख और दुख मैं महसूस कर रहा हूं, और उसी के कारण मेरे जो नवीन कर्म बंधा होता है वो उसके कारण ही हो रहा है। जब आप उसको दोषी मान रहे हो तो आपको द्वेष आएगा ही आएगा। आप इसने मेरा भला किया, ये मेरा बहुत हेल्पफुल है, ये आपको राग आएगा ही आएगा। और अगर आपने माना कि ये निमित्त मात्र है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका नहीं कर सकता, जो हो रहा है वो मेरा उपादान, ये निमित्त है, ये निर्दोष है, जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों के हो रहा है, ना राग आएगा ना द्वेष आएगा। राग द्वेष नहीं आएगा ना। मोह एक अलग चीज है। मोह आपको, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, वो मेरी मिथ्या मानता, उसको क्या है, वो मेरे है नहीं, पर मैं लेकर हूं ये मेरे हैं, मेरे द्वारा कट रहा है। मोह ऐसा नहीं है कि वो टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। मोह मेरी जिन चीजों में है, मोह मेरा लंबा चल रहा है, ये मेरी आसक्ति जहां पड़ी हुई है। मतलब इसको ना शाब्दिक नहीं है, गहराई से पकड़िए। राग द्वेष क्या है, ये अप अप डाउन स्विंग हो रहा है, अप डाउन। और मोह आपने एक बार स्टैब्लिश कर लिया तो बहुत सिचुएशन ऐसी कुछ डिस्टर्ब आएगी कि उसको तोड़ दे तभी वो हटेगा, वरना नहीं हटेगा। वो मतलब रहता ही कब रहता हटता है है? जिसके साथ है। ज्ञान से हटता है। ज्ञान उसमें कार्य करता है। जब तत्व ज्ञान होता है, वही जो इतना माता पिता को प्रिय है, वही बच्चा दीक्षा लेने को तैयार हो जाता है। उसके ज्ञान के कारण उसने उसको जो लिंक है आसक्ति को, अपनी आसक्ति को अनासक्ति में बदला। उसको लगा, उसको रियलिटी पता चल गई कि ये मेरे हैं नहीं, मेरे हैं नहीं। ये यहां तक, यह भी हमें क्या है, शरीर के साथ आसक्ति है पर शरीर मेरा है नहीं। ये टूट थोड़ी रही है शरीर में। इस शरीर के स्तर पर जो कुछ होता है ये मेरी आसक्ति है ना। सबसे ज्यादा मोह मेरा मेरे शरीर के साथ है, फिर शरीर के जुड़ों के साथ है। इसलिए सारे को शरीर आदि कह दिया, शरीर आदि कह दिया। अब इसमें सिर्फ समझना यह है कि इसका इस सारे सिस्टम के अंदर क्या है कि मेरा ज्ञान क्या है। मेरा ज्ञान है कि एक मेरा वो केंद्र है, मेरी आत्मा मेरा केंद्र है, और शरीर है ये तो इनबिल्ट है। शरीर तो मुझे, मैं तो इसी के साथ आया, मेरे कार्बन और तेजस शरीर तो थे ही शुरू से ही। ये शरीर मेरा जो है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्म भाग और अनात्म भाग। अनात्म भाग के अंदर एक तो ये शरीर आदि अनात्म भाग है, फिर उसके बाद में क्या है, राग द्वेष आदि, फिर द्रव्य कर्म। ये तीन फैक्टर जो है आत्मा के साथ, ये पौद्गलिक वर्ड जो है आत्मा के अंदर जो आ रहे हैं, उसमें एक शरीर आदि है। शरीर आदि में क्या है कि मेरी अंदर का अंतरंग भाव के कारण ये बाहर की दृष्टि जो है, बहिरंग में जो पड़े हुए हैं माता पिता, इनके साथ में जुड़ा हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, ये मेरा शरीर आदि है। अब दूसरा फैक्टर जो राग द्वेष आदि है, वो उसमें इसने अच्छा किया बुरा किया, मैं उसका रिएक्शन कर रहा हूं, तो उस रिएक्शन के कारण मेरा राग द्वेष हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, मेरे द्रव्य कर्म बन रहे हैं, 8 द्रव्य कर्म बन रहे हैं। ये 3 फैक्टर हैं जो मेरी आत्मा के साथ बाहर से जड़ को लाके जोड़ रहे हैं। शरीर आदि को जोड़ रहा है, और इसमें राग आदि है, उसमें मोह फैक्टर हो जाता है शरीर आदि के अंदर जो जुड़े हैं। उसमें सब में मेरा मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरी दुकान जो है, उसमें से वो चीज इधर से इधर हिलती है, हमको पता है। राग द्वेष तो आपको, आपका है नहीं है, पर उसने आपकी हेल्प करी, आपको उसके साथ राग हो गया, और आपकी बुराई कर दी तो आपको द्वेष हो गया, द्वेष हो गया। मोह अंदर से होता है। मोह कांस्टेंट फैक्टर है। मोह के अंदर कई बार अंदर की वो जो गलती किया वो भी नजर नहीं आती, जिनके साथ मोह होता है वो भी नजर नहीं आता, इतनी आसानी से नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें हम अंदर गहराई से जुड़े अंदर गहराई से जुड़े हुए मोह का लिंक है। और ये इन स्थिति में कि ये सारे मेरे हैं, जहां मैं अपना शरीर को मेरा समझ रहा हूं, उसमें ये भी मेरे हैं, मेरे हैं, इसको लेके चल रहा हूं। तो ये इस चीज को समझना है कि ये मेरे कषाय हो गए, ये मेरी बाहर की परिधि को बढ़ा रहे हैं। तो अब ये समझिए कि अगर केंद्र के अंदर आत्मा है, ये क्या जीव जो है, उसके बाहर क्या शरीर है,
शरीर है। और इस शरीर के कारण बाहर जो है मेरी, वो सारे फैक्टर इन हो रहे हैं, जो बाहर घेरा पन्ना वगैरह। इसको लॉजिकली समझने के लिए आपका जो शरीर है, आप जीव जो है, जीव को अगर आप क्या मानेंगे, एक रॉकेट मान लीजिए, जो एक समय, जिसकी स्पीड इतनी हाई है कि एक समय में 7 राज्य कवर कर सकता है। ये जो हम यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग होती है, उसकी स्पीड तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो कितने योजन पर जा रहा है, हम्म, वो जितना जो जा रहा है, सूर्य चंद्र इनके ऊपर जो जा रहे हैं, वो कितनी दूर है, इस पृथ्वी से कितनी दूर है, कुछ ज्यादा दूर नहीं। और फिर भी उसको जाने के अंदर कितने दिन और कितने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं 7 राज्यों की, 7 राज्यों की, और वो भी एक समय में। तो ये रॉकेट कितनी हाई पोटेंशियल का। और इसमें अच्छा। इसके क्या है कि इसमें 8 गुण है इसके साथ, शुरू से ही 8 गुण है। अब वो 8 गुण जो लेके चल रहा है, ये इतना इसमें पोटेंशियल है। अब इसको रोका किसने हुआ है? ये रॉकेट तो 1 मिनट, ये जो है ना, अनात्म जो शरीर जो है, अब मेरा जो आत्म के साथ बाहर का रिंग अनात्म है, वो इसको कंट्रोल किए हुए। जैसे टेंट की रस्सियां होती है ना, नहीं तो टेंट उखड़ जाए, उसकी दूर दूर तक रस्सियां लगी होती है, खूंटी से बांध दिया। जितनी दूर वो होगी ना, उतना खिंचाव ज्यादा होगा, खिंचाव होगा। ये लॉजिक समझने के लिए आप इसको माइंड में रखिए कि अगर मेरी आत्मा यहां पर है, और वो ऐसी आत्मा है कि एक समय के अंदर 7 रोजू स्पीड के ऊपर रॉकेट की तरह जा सकती है। अब उसको, उसके पुलिंग फैक्टर क्या है, उसको वो क्यों नहीं उड़ रहा? एक तो बाहर ये शरीर है, ये जो शरीर का है मतलब है कि कार्बन शरीर ये सारा है सब इसके। और इसके साथ बाहर जो हमने मैंने जोड़ा हुआ है, अपनी इंद्रियों की आसक्ति इसके साथ है, कषाय की राग द्वेष इसके साथ बांधे हुए हैं, ये जो बाहर उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो सारे बांधे हुए हैं। वो उसको उसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो कैसे उठेगा? वो जब तक मेरी बाहर की परिधि कम होते होते वो यहां आके मर्ज हो जाए, और फिर शरीर जिसके साथ ये कार्बन शरीर है, ये लिंक भी छूट जाए, तो ये रॉकेट रुकेगा क्या? ये एक उस समय ये समझो, ये जो रस्सियां खींच रखी हैं इस रॉकेट को ना, इतनी हाई पावर स्पीड का है, उसको किस कितने कैसे बंधन है ये बंधन उसको कैसे रोके हुए, कैसे रोके? इन बंधनों को ही तोड़, ये बंधन है, ये मेरे बंधन है, ये बंधनों को कैसे, मतलब सबसे पहले तो ये कम होंगे। तोड़ता ऐसे, ये नहीं कि इसको रस्सी से काट देंगे, ये उसकी परिधि से साथ मेरे आते जुड़ते जाए, मैं बाहर से हटता जाऊं हटता जाऊं, और आते ही जब बिल्कुल क्लोज आ जाऊंगा, फिर आखिर में शरीर छूटेगा मेरा। शरीर छूटेगा तो फिर तो ये रुकेगा ही नहीं। असली तो सारी जो रस्सियां बंधी हुई हैं शरीर इसके साथ बंधी हुई है ना, ये उसके कारण रुका हुआ है, उसके कारण रुका हुआ है। अब हमारी स्थिति क्या है कि मुझको ये सारा बाहर घटाना है, ये तो अपने को समझ है, ये सारा समझ है। अब ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, ये मुझको क्या, मेरे ये सारे फैक्टर जो है चेंज कर रहा है। मेरी संज्ञाएं कम हो रही हैं, मेरे कषाय कम हो रहे हैं, मेरा राग द्वेष कम हो रहा है, मेरा मोह कम हो रहा है, मेरा चिंतन क्या चल रहा है। अब जो मेन फैक्टर मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो इस शिविर का मेन सार था, इसलिए इस विषय को चुना गया कि वो उसके ऊपर आना है कि सार में क्या था। कि ये है, सार ये है कि तेरा जितना समय तुझे आयुष का मिला हुआ है, तेरा समय किस में जा रहा है। अब इसको डिफाइन करें कि हम जो है, ये समय किस में जा रहा है। ये जा रहा है, एक तो आपकी जो क्रियाएं हैं, जो जिसमें आपका उपादान और सामने निमित्त बनता है, और वो क्रिया आपकी ड्यू है या आपको करनी पड़ती है या आपसे हो रही है, एक तो समय उसमें जा रहा है। ये व्यवस्था के अनुसार है, ये आपने करना है। जैसे ये क्लास हमने लेनी है, हमको 1 घंटा ये लगाना है, ये व्यवस्था में पड़ा है। मैं कुछ भी सोचता रहूं करता रहूं, अगर ये व्यवस्था में पड़ा है तो ये समय मेरा इसमें जाएगा ही जाएगा। मुझे और क्लास लेनी है, कोई श्रावक आ जाता है, उससे बात करनी है, ये व्यवस्था में पड़ा है। पता नहीं कौन आता है, कैसा प्रश्न करता है, 5 मिनट में भी चला जाता है, आधा घंटा घंटा बैठकर भी डिस्कस करता है। ये मेरा समय जा रहा है। ये वो समय है जो व्यवस्था में जा रहा है, व्यवस्था में जा रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है? अब मैं समय को, अब हमने बड़ी समझना कि समय कौन सा, जिस समय में कुछ नहीं मैं कर रहा,
उसमें मैं दो काम कर सकता हूं। एक काम तो यह है कि मैं अपनी आत्मा में रुक जाऊं, और एक पर अपनी हर पल, मतलब मैं आप सोचूं कि ये तो काम मुझे करना था, मैंने निपटा दिया, ये मेरी ड्यूटी थी। साधु की भी ड्यूटी होती है, गृहस्थ की भी ड्यूटी होती है। वो तो उसके सिस्टम में पड़ी है, वैसे उसको टाइम लगाना और करना पड़ेगा, वो होगा ही होगा, वो तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है। पत्नी बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, बच्चे को स्कूल दाखिल कराने जाना है, ये करना है, ये सारा टाइम आपका तो लगेगा। ये फैक्टर इन हो गया कि ये टाइम कितना है, इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं कहाँ कर सकता हूं, अब मेरे पास जो बाकी टाइम बचा है उसमें मैं क्या करता हूं। उसमें आइडियल पोजीशन है कि मैं अपनी आत्मा में रुक जाऊं। आत्मा में रुक जाता हूं अगर, और उस पे मैं ध्यान करता हूं आत्मा में, यानी जीव को जीव में स्थिर करता हूं, जीव को जीव में स्थिर करता हूं, तो मेरा कर्म बंधन नहीं होता। मेरा कर्म बंधन नहीं होता, बल्कि मेरी निर्जरा होती है। उसमें जो कर्म में उदय में आए वो नहीं मुझको पता चलेंगे, वो कर्म मुझको पता नहीं चलेंगे। प्लस मेरी जो इंप्रूवमेंट होनी है वो बड़ी तेजी से होनी। जब फार्मूला ये है कि मुझे 48 मिनट अंदर रहना है और मेरे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे और मुझको केवल ज्ञान हो जाएगा। सारे कर्म कौन से? घाती घाती कर्म मेरे खत्म हो जाएंगे और मुझको केवल ज्ञान हो जाएगा 48 मिनट के अंदर। ये इसका है, इसका मतलब है कि अगर मैं रुकता रुकता वो आगे टाइम बढ़ रहा हूं, अगर मैं उसमें 2 मिनट रुकता हूं तो क्या मेरे कर्म खत्म नहीं होंगे? होंगे, उसी रेशो में होंगे निश्चित। तो मैं जितना उसमें रुकता जाता हूं, ये मेरा ये मोस्ट आइडल पोजीशन है कि मैं अपने अंदर ठहर जाऊं, ज्यादा से ज्यादा समय ठहर, जीव जीव में ठहर जाए। इसका मतलब बाहर से कट ऑफ हो जाएगा, अपने अंदर ठहर जाएगा और उसका सारा प्रोग्राम यहां। लेकिन हम करते क्या है, हम कितनी देर ठहरते हैं? अब हमारा समय सारा बैलेंस कहां जा रहा है? ये मेरा जा रहा है ऊहापोह, संकल्प विकल्प, उधेड़ बुन। जो चीज होनी नहीं है, जो चीज जैसी भी होनी है, आप मुझको नहीं पता, पर वो एक विचार मन में आया, किसी के प्रति आया, अब मैंने कहानी बनानी शुरू कर दी। कहानी के अंदर क्या है कि उस कहानी के अंदर मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं, उस कहानी के अंदर मेरा, उसके अंदर शुभ भाव भी आ रहे हैं, अशुभ भी आ रहे हैं, उसी से मेरे कर्म का बंधन हो रहा है। अब सारा खेल क्या रह गया? एक फैक्टर वो है जो मेरे हाथ में नहीं है, ये भी मेरा पुराना कर्म बंधा हुआ है, वैसे आ रहा है। उसके अंदर मुझको मेरा टाइम को, सिर्फ हम टाइम फैक्टर को लेके चल रहे हैं कि मेरा टाइम इसमें लग रहा है। दूसरा टाइम आइडल पोजीशन है कि मैं अंदर रुक जाऊं, मेरे कर्म क्षय हो जाएंगे। तीसरा यह है कि मैं उस पे विचारधारा में उहापोह करते, संकल्प विकल्प करते, ऐसा है वो व्यक्ति नजर आया, उसके बारे में कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार आ सकते हैं। हाँ? 60,000 विचार आ सकते हैं चिंतन है इतना। चिंतन में। ये दार्शनिकों की बताई बात है, 60,000 आ सकते हैं आदमी जो उधेड़ बुन में लगा ही रहता है। एक सेकंड नहीं रुकता। आप मतलब वो किधर से किधर जा रहा है, आपको ध्यान एक करना होता है 1 घंटे का, आप कहाँ कहाँ घूम के आते हो। तब भी मैं कर रहा हूँ ध्यान के अंदर, तब भी आप 60,000 की स्पीड नहीं है आपकी, आपकी बहुत कम हो जाती है। तब भी आपको दुख होता है कि मेरा लग नहीं रहा, फिर भी आप देखोगे कि इतना इतना विचार नहीं आया। 60,000 का हिसाब अगर लगाओ तो 1 घंटे में कितना हुआ? 2,500। 24 घंटों में 2,500 है। अब उसका हिसाब लगा लो कि 1 घंटे, और उसको 60 से डिवाइड कर दो 2,500 को, तो आपको पता चल जाएगा कितने आ रहे चाली। तो आपको इतनी इतनी स्पीड पे नहीं आ रहे हमारे विचार, क्यों? उसमें ध्यान में बैठे हैं या धर्म के साथ जुड़े हैं। ऊपर नीचे जो हो रहा है उसमें कर्म बंद हो रहा है। बेसिकली सारा टाइम जो मेरी जिंदगी का आयुष है, ये मनुष्य भव का, वो मेरा जो मैं कंट्रोल कर सकता कि यहां की बजाय मैं यहां लगा दूं, तो मैं कर्म निर्जरा करने की बजाय कर्म बांधने में लगा रहा। गुरुदेव ऐसा भी कहते हैं कि 60,000 जो विचार आते हैं ना, उसमें 99% एक ही बार 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 वो रिपीट होते हैं। वो उस पे आना वो भी भी रिपीट होते हैं। वो आवृत्ति होती है, मतलब ये अब हमारे बार ऐसे ना वही किसी, विचार आते हैं, वही आप विचार आते उसको हैं। भुलाना चाहते हो, हाँ, वही बार बार आता नहीं है। भूलते।
इसके लिए वो जो गुजराती की लाइन है ना, उसको दोबारा याद करो कि जो है ना, किसी को याद है क्या? जोता जहर छे, जोत आंख खुलती है, जोता जहर छे, पगमुक्ता पाप छे। पगमुक्ता मतलब है कि आप अपनी आत्मा से बाहर निकल आए, बाहर दृष्टि कर रहे हो, इंद्रियों के स्तर पर जा रहे हो, तो ये क्या होगा? ये जोता जहर छे। आपकी आंख खुली, आपने देखा, आप गए, वो रजिस्टर हो गया। वो कब घूम के आएगा? वो गाड़ी का रंग, वो साड़ी का रंग, वो सारा आपको घूम के आएगा। इसका रंग अच्छा है, मिलता है। वो सारा क्या है कि एक एक जो ब्रेन का सेल है, कई सेल ऐसे हैं वो मकड़ी के जाली की तरह है। एट ए टाइम उसके भी 60,000 कनेक्शन है इसके साथ। मकड़ी का जैसे जाला होता है, बीच में मकड़ी है, उसको कितना बाहर फ्रेम बन के कितने सर्कल होते हैं, और सबको वो लाइनों में ट्रक करके कितने कनेक्शंस होते हैं। एट ए टाइम वो उसमें आता है, विषय में आता है ना। उस रंग को देखकर आपको कितनी चीजें याद आ जाएंगी रंग से। किसी के एक शब्द से आपको कहीं बहुत पुराना चुटकुला याद आ जाए, किसी में कुछ याद आ जाएगा। वो लिंक कैसे बढ़ते हैं, आपको कहां से कहां ले जाएगा। तो गुरुजी ये सारे मेरे अपने विचार थोड़ा और दूसरों के विचारों को ढोरी में कि हाँ उसी को ढोरी यही सारा खेल हो रहा है। सारा टाइम जो खराब हो रहा है ना, इसमें हम जो है वो 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 टाइम जो मैं अपनी आत्मा में ठहर जाऊं और उससे निर्जरा हो जाए, मेरे कर्म बड़ी स्पीड पे। बस सारी साधना यही है। सिर्फ वो 48 मिनट को मत देखे जाओ। 48 मिनट में मैं आज पूरे दिन के अंदर कितने मिनट अपने अंदर गया, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट करते करते आप देखोगे कि वो निर्जरित हो रहे हैं कर्म। और वो जो कर्म बन रहे हैं आपके, वो जो ऊहापोसे बन रहे हैं, उसके अंदर के कषाय आपके कितने, उसी के हिसाब से उसका अनुभाग और स्थिति बंद बनेगा, उतना आप फंस जाएंगे। कई होते हैं कि जस्ट फजूल में हो रहा होता है। एक्चुअल में जब घटना घटी नहीं है, तो हम कोई सिचुएशन आई, क्रिएट हुई है, उसके उसके हम कितने उपाय सोचते हैं, उसको मिलूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अब जब फाइनली वो एग्जीक्यूट होता है, एक तीसरे एंगल पे वो बड़े ढंग से ठीक हो जाता है। जो चीज हम डर रहे थे, जिसके ऊपर इतना कर रहे थे, ये टेंशन ले रहे थे, आर्त ध्यान कर रहे थे, अब ये सारा क्या है? वो आर्त रौद्र ध्यान है। और वो जो अंदर जा रहा है, जो जीव जा रहा है, वो उसका शुक्ल ध्यान हो जाएगा। अगर पूरी तरह शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा, सिर्फ टिक कर ही बैठा, तो धर्म ध्यान तो हो ही रहा है। अब अगर अपनी आत्मा से टिकता हूं तो मेरे दो ध्यान ये होते हैं। और ये दो ध्यान जो है, ये संकल्प विकल्प हैं, जिसमें फजूल का मैं उधेड़ बुन में लगा, जिसका ना सिर है ना पैर है। मैं अपने आप को ज्ञानी समझ रहा हूं। जितना ज्यादा अक्लमंद हूं, उतना ज्यादा उधेड़ बुन, उतनी ज्यादा मैं समझता हूं मैं बहुत समझदार हूं। वहां पर काम आता है भोंदूपना। जो भोंदू है, उसका दिमाग वो कम ऊपर नीचे नहीं चलेगा, लेकिन भोंदू को है अंदर आत्मा में रुकना, ये भी नहीं हो रहा। वो ये काम भी नहीं कर पा रहा भोंदू, और वो भी कर, पर उसके कोई नए कर्म इतने नहीं बन रहे, क्योंकि भोंदू है। भोंदू को पॉजिटिव सेंस में लो ना, कि वो कितना भोंदू है। भोंदू की एग्जांपल आती है तो आपके हमारे यहाँ आती शास्त्रों में, वल्कल चीरी की आती। वल्कर चीरी जो था, ये सोमचंद्र, ये प्रसन्न चंद्र के जो पिताजी थे, वो दीक्षा ले ली उन्होंने। और ये इसका प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का छोटा भाई था ये। फिर प्रसन्न चंद्र ने भी ले ली। अब उसने ये जो था छोटा बच्चा था, माता मर गई, बाद में डेथ हो गई। उसके बाद में धाई माँ उसको पाल रही थी, तो धाई माँ चली गई। राजा थे वो, मतलब राजा का बेटा, वो उसने फिर उसको आश्रम में बुला लिया। आश्रम में बुला लिया तो उसको स्त्री और पुरुष का फर्क पता नहीं था उस टाइम पर जब आश्रम में। तो एक कहीं पर कोई साध्वी आई, तो उसने उनको तात बोल दिया। तो वो बड़ी हैरान हुई, इसको इतनी समझ नहीं। तब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये पैदा होते यहाँ आया है, ये ऋषि मुनियों के बीच में घूमता रहा है। वल्कल चीनी मतलब पेड़ की छाल के पत्ते बांधा हुआ है, और इस तरह का सीधा साधा, उसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, दारी का पता। हाँ, वो वल्कल चीरी। और फिर उसका कैसे वो पिता के पात्रे साफ करते करते ज्ञान हो गया, और उसके बाद उनकी वो अलग कहानी है। मतलब उसमें इतना सीधापन कि वो कुछ सीखा नहीं उसने, कुछ दिमाग में ऊहापोह नहीं, कुछ नहीं चल रहा। सहजता से वो जी रहा है, सहजता से जी रहा है। और जरा सा उसका चिंतन चला, और इतना शुद्ध चिंतन चला कि उसका ज्ञान हो गया, उसको केवल ज्ञान हो गया। अब हम अपना सोचें, हम जितना ये सारा स्टोरेज करके ज्ञान जो समझ रहे हैं, ज्ञान है,
ये उतनी हमारी ऊहापोह में हमारे कर्मांतर, उतनी दिमाग के तेज है ना। एक से एक फिर कहेगा ये सिचुएशन ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको मैं ऐसा कहूंगा, ये आएगा तो ये बोलूंगा। ये सारा जो खेल कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं कि कर्मों का बंधन। बस ये अपने को समझना है कि ये जो तीसरा फैक्टर है, पूरा शिविर इसी में ही था। पूरा शिविर यही था, पूरा शिविर ऐसी था। ये मैंने उसको अपने अपने ढंग से बताया है। आगे से चेंज हो गए, हैं? आगे से चेंज हो गए बात से। तो उससे क्या है कि उसमें यह है कि मुझे इस ये ऊपर का उतार चढ़ाव जो है ये कैसे है? अब वो बात वहां आई, जब एक प्रश्न किया था भगवान आचार्य भगवान ने ना, कि आत्मा में ठहरना। आम आदमी को ये नहीं समझ आ कि मैं आत्मा में कैसे रुकूंगा। आत्मा तो जीव का जीव। हाँ, जीव का जीव में ठहर जाना, मतलब स्थिरता आ जानी जीव की, जीव का जीव में स्थिर हो जाना। अब वो कैसे स्थिर में हूं, कहाँ स्थिर हूं? आत्मा नाम की जो है अमूर्त चीज है, मैं कहाँ स्थिर हूं? मैं बैठा हूं खाली, फिर वो संकल्प विकल्प में चला गया मेरा कोई काम, वो खेल चालू हो जाएगा, वो कर्म का बंधन चालू हो गया। यहां तो शांत होकर टिकना है इसके अंदर। तब ये बात हुई कि हम बाहर जितना जीव है बाहर में, सबको पहली चीज है कि उसको अच्छा बुरा ऐसा ना सोचकर, तो एग्जाम्पल समझने के लिए समझिए कि मान लिया सारे गुब्बारे हैं, ये एग्जाम्पल दी थी कि सारे गुब्बारे हैं। तो मैंने अपने ढंग से समझाने की बात करी थी, गुब्बारे हैं और उसमें जो वायु भरी है, सब में एक ही तरह की वायु है। कोई गुब्बारा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, सारे गुब्बारे हैं बाहर, समझो सारे गुब्बारे। और उन गुब्बारों के अंदर जो है वो एक इंद्री वाला भी है, दो इंद्री भी, तीन इंद्री, चार इंद्री, उनके रंग भी डिफरेंट है, बट उनके अंदर जो हवा भरी है वो तो कॉमन है। वो तो कॉमन है, हवा कॉमन है, हवा कॉमन है। अब मैं सोचता हूं कि मैं एक गुब्बारा हूं और मेरे अंदर भी हवा भरी है जो अमूर्त है, और बाहर मेरे शरीर की बाउंड्री और ये भी एक गुब्बारा है। उस गुब्बारे की हवा में मैं ठहर जाऊं, उस गुब्बारे की हवा में ठहर जाऊं। उस समय तो पता नहीं आपको समझ आया था कि नहीं आया था ये बात एकदम। चलो एनीवे वो छोड़ो उस बात को। हाँ, तो वो जो है उस समय मैं उसमें ठहर जाऊं। तो आप जरा आंखें बंद करके सोचो, अपने आप को एक गुब्बारा समझो, और उसमें बीच वाला पोर्शन जो है ट्रांसपेरेंट समझो, और बाहर रंग जो है वो बाउंड्री पे है, गुब्बारा लाल पीला हरा नीला, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, कितनी रंगीन दुनिया है, पर ये जीव है, जीव है, इनकी अपनी अपनी स्थिति है। मुझे तो अपने जीव में ठहरना है। तो मेरे जीव में क्या है कि मेरा ये बाहर गुब्बारा है, और इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट एयर है जो भरी हुई है, ये मेरे आत्म प्रदेश है। मुझे अपने विजुलाइज करके इसमें ठहरना है। जरा आंख बंद करके सोच कर देखो क्या ठहर पाते हो? अगर इसको गुब्बारा पूरा समझ के, और जो बीच का खाली बीच पोर्शन हवा का पोर्शन है, उसमें अपने आप को स्थिर करके देखो, स्थिर करके देखो, उससे आपको वहां रुकना समझ आएगा कि आत्म प्रदेशों में मैं रुकूं। वो भी अमूर्त है, उनका पूरे शरीर के अनुसार उसका आकार है, लेकिन है तो अमूर्त ना। अब वो क्या कि आत्मा तो अव्यक्त है, अव्यक्त, उस अव्यक्त को, अव्यक्त से मुझे क्या है, ज्ञान तो मेरा व्यक्त है ना। अब मैं उसको वहां टिकाऊं उसके अंदर कि ये है मैं आत्मा, और उसमें देखूं मैं कितनी देर रुक पाता हूं, ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना रुकता हूं, मुझे बाहर नहीं निकलना, कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं है। ये अभ्यास हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। मुझे ऊहापोह नहीं करनी। अब ऊहापोह इतनी हो गई कि जितना हम ज्ञान पढ़ते हैं, जितना ज्ञान करते हैं, अल्टीमेटली ये भी सारा निकालना पड़ेगा, ये सारा निकालना पड़ेगा अपने को उस स्थिति के अंदर। हाँ, उसको समझने के बाद में, अब उसके बाद में कि ये सारा व्यर्थ का है, ये व्यर्थ का है। आज हम जो बच्चों को जो दिया जाता है, तू पढ़, तू ये कर, इसको याद कर, इसको कर, ये कर, उसकी बुद्धि उसकी, उसको इतना फंसा कर पैकेज में लगा दिया, और उसको क्या तूने कुछ नहीं करना, शांत रहे। जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको बोले तू अपना साधना कर, ध्यान कर, ये कर। माता पिता का सबसे बड़ा क्या है कि इसको जीव मेरे पास आए, इसको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हम कहते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा, ये सोच है।
इसको ज्यादा पैसा है, ये इसको मैं पता नहीं क्या इसको एफर्ट सारी क्या जितनी दुनिया भर के अप्लायंसेज हैं इसको दे दूं, इतना सारा कुछ सुख दे दूं, ये सुख कितने दिनों का। उसको ये समझाया कि तू कुछ सोच ही मत, कुछ कर, अपना मस्त हो जा। मतलब बच्चे को भोंदू बनाना ठीक है ना, उसको अध्यात्म के हिसाब से देखोगे तो वो भोंदू बनना ठीक है, ज्यादा चतुर चालाक ये करना, ऐसा तू ऐसे कहना था, उसको ऐसे जवाब देना था, ये करना था, वो सारा उसमें से वो निकालना पड़ेगा। पर ये भी उस जीव पे डिपेंड करता है, आप तो कुछ बदल नहीं सकते उसका। अगर जीव कोई बहुत ही सीधा साधा है, उसको कभी चेंज करने की कोशिश मत करो। जो तेज तरार होगा वो तो पैदा होते ही आएगा, उसके कर्मों के अनुसार आएगा, उसको आप बदल नहीं सकते, वो जैसा जीव है वैसा जीव। लेकिन अगर कोई शांत है, सिंपल है, उसको चतुर चालाक नहीं बनाए, वो मुक्ति के मार्ग पे तेजी से बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। उसकी उसकी लाइफ की थोड़ी प्रोटेक्शन कर दो, बस उसको ऐसी फैसिलिटीज दे दो कि ये खाली बैठा हुआ, इसको कोई दिक्कत ना आए, ये फर्ज होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब अपने को यह है कि जीव कैसे समझेगा, तो यह है कि एक हमारी क्रियाओं में व्यस्तता है, यानी वो हमारी उपादान और निमित्ता अनुसार वो व्यवस्था चल रही है, उसमें मेरा समय जा रहा है जो मेरे बस में नहीं है, ये हमने जाना। दूसरा क्या है कि व्यर्थ के, निरंतर व्यर्थ के संकल्प विकल्प, ये मेरे आर्त और रौद्र ध्यान है। इसके अंदर क्या है, ये उधेड़ बुन है, ये क्या बुद्धि का व्यायाम है, बुद्धि का व्यायाम है, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, ये कर दूं, वो सारी एक्सरसाइज चल रही है। अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है काम कुछ और ही हो गया होता है, तब आपको लगता है वो सारा खाता जो है, कर्म तो बंद गए, वो सारा व्यर्थ की उधेड़ बुन थी। मतलब हम उधेड़े भी जाते हैं, बुने भी जाते हैं उसी को, उसी चीज को। ये आवृत जो होते हैं, जैसे हमारे कषाय के आवृत होते हैं, हमने जाना था कि क्रोध का मतलब क्या है, क्रोध का आवृत का मतलब है खराब व्रत, खराब व्रत है। मान का था उन्नता व्रत, फिर था माया का था गूढ़ा व्रत, और फिर लोभ का था अमीषा व्रत। आवृत है ये आप किसी ने कुछ कह दिया, आप भूलना चाहिए ये शब्द क्यों कह दिया, और रिपीट होकर वही आएगा। ये इसी तरह ये शब्दावली है जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प है ना, आप सोचोगे ये मिलेगा तो मैं इसको ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा, कई बार वही बात सोचा चलो मैंने नहीं कहनी, और फिर वो व्यक्ति सामने आता है और किसी दिन आपके मुंह से सारी बातें निकल जाती, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपने ऑलरेडी कर ली थी, कर ली थी। और सबसे ज्यादा समय हमारा इसमें जा रहा है, और एक फैक्टर जो है कि बेहोशी में जा रहा है, जिसको वो भी क्या, हालांकि उसमें भी मन तो उस टाइम भी दौड़ रहा होता है अंदर, लेकिन इंद्रियां उसमें रुकी हुई होती हैं, तब भी कर्म का बंधन तो उसमें भी हो रहा है। तो ये सारा कर्म बंधन का खेल है, कर्म बंधन का है। जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं उसमें भी कर्म का तो बंधन हो रहा है, पर वो व्यवस्था में पड़ी हुई है। अब आप जितना इंप्रूव अपॉन करते जाओगे, उन क्रियाओं को ठीक करते जाओगे, उसके कर्म भी कम होंगे। और सबसे बढ़िया है कि जो पहला फैक्टर है कि मैं जीव को जीव में स्थिर कर दूं, यानी कि उसमें मेरा नवीन कर्म बंधेगा नहीं, और जो स्टॉक में पड़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि जिस समय मैं ऊहापोह कर रहा था, संकल्प विकल्प कर रहा था, उसमें तो कर्म बन रहा था, और वो ना करके अगर मैं इसमें करता हूं तो निर्जरा हो जाती है। ये तो फायदा तो इसी में है ना, लाभ इसी में ही है। सौदा कि मैं अपने में टिकना शुरू करूं, अपने में टिकना शुरू करूं। मेरी सारी साधना यही होगी कि मैं किसी चीज को व्यर्थ में ना सोचूं। जब मैं कह रहा हूं कि जब व्यवस्था में पड़ा होना ही वैसा, फिर तुझे क्या, तो तू स्टेयरिंग अपने हाथ में क्यों लेना चाहता, लेकिन वो बुद्धि रुकती नहीं है, बुद्धि नहीं रुकती है। ये अपने को बदलना है, ये बदलना है, और ये हमें समझ में आ गया ना, तो फिर ये समझो कि ये सारा, अब ये क्या हुआ, फिर जो कुछ फिर हमने सीखा जाना है सारा क्या हो गया, सूक्ष्म ज्ञान हो गया। क्रियाएं जो धर्म क्रिया कर रहे हैं वो भी क्या, वो परिधि पे ही हो रही है क्रिया में। जो क्रिया हो रही है वो भी क्या शरीर के स्तर पर हो रही है, उसमें भी क्या, उसमें पुण्य और पाप का बंध होगा। जितनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं वो पुण्य पाप का। यहां तक वो भी है कि जब जिसमें वो तप कर रहा है, जिसको तप समझ रहा है, माला कर रहा है, जो अनापुर जिसको धर्म क्रिया कहते हैं, उस धर्म क्रिया के अंदर भी अगर जीव जीव में स्थिर हो जाए, यानी उपवास किया हुआ है और जीव जीव में स्थिर हो जाए, तो उसका लाभ उसका जो है निर्जरा का होगा। और अगर मैंने ये कर दिया, मैंने उपवास किया हुआ है, वो मैगजीन भी पढ़े जा रहा है, टीवी भी ऑन है, मोबाइल भी देख रहा है,
लोग उपवास करके काम पे भी जा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो सारा खेल तो वैसे का वैसा चल रहा है। तो ये बाहर की क्रिया हो रही है। हाँ, ये तो सारी क्रिया हो रही है, सारी क्रिया हो रही है। इसीलिए निर्गत नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए निर्जरा के लिए अपने को जीव में स्थिर करना है। ज्यादा से ज्यादा समय अपनी साधना में यही करो। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है या नहीं है, इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आपका आपका आकुल व्याकुलता नहीं, निराकुल स्वभाव है, और जीव जीव में रुक रहा है, और जो क्रियाएं सामने हो रही हैं उस समय अपनी बुद्धि के अनुसार जो अच्छे से अच्छी तरह हो सकता है उसको एग्जीक्यूट कर लो। तब हम समझो कि साधना के मार्ग पे आगे बढ़। तो ये अपने को समझ आता है। तो ये हमारा हो गया आत्म भाग और अनात्म भाग, दोनों भाग अपने सभी लक्षणों गुण धर्मों के सहित सचमुच समझ में आ जाए, एवं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसी मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी धारणा पक्की हो जाए। तत्पश्चात अंतरात्म दिशा को पाकर केवल ज्ञान की ओर आंतरिक यात्रा का प्रारंभ होता है, अर्थात अंतरात्म दिशा से परमात्म दिशा की प्राप्ति। सारा खेल यहां के रुका। हम सिर्फ 48 मिनट ही ना रुके, मैं कर रहा हूं अपने को तो प्रति समय जो है, जब भी मेरे पास खाली समय है, जब मैं समझता हूं कोई काम करने का नहीं, तब मैं अंदर जाकर, और बल्कि अंदर रुकने का भाव हो रहा है तो काम भी करना चाहे छोड़ दूं। अगर मैं रुक सकता हूं अंदर तो अंदर रुकूं, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा मुझे लाभ नहीं हो सकता, कहीं लाभ नहीं हो सकता। और यही स्थिति मेरी बढ़ाते बढ़ाते 48 मिनट तक, पहले 24 मिनट तक जाएगी, और फिर आने वाले 2 मिनट 48 तक पहुंच जाएगी। ये स्थिरता मेरे अंदर अभी से आ जाएगी। ये आत्मा के अंदर रुकने की स्थिरता जो है बड़ी स्लोली आएगी, और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। जिसने इस संसार के सभी शास्त्र जान लिए लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं जाना, तो समझिए कि वास्तव में उसने कुछ भी जाना नहीं। मैं कौन हूं ये जानना, अर्थात अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव का मतलब स्वभाव को प्राप्त होना, इसी का नाम सम्यक्त्व है। स्वभाव को प्राप्त हो गया, उसको प्राप्त हो गया, यही समकित है। समकित ये कोई क्रिया नहीं है, अपितु एक दिव्य दृष्टि है। सम्यक दृष्टि होने का मतलब है कि उसकी दृष्टि ठीक होगी। वो जो आपका दर्शन मोहिनी के अंदर, दर्शन मोहिनी का जो मुझे विपरीत दिशा में ले जा रहा था, अब मुझे विपरीत दिशा में नहीं, वो मुझे पता है कि ये मार्ग है और ऐसा, और मैं वैसा करने लग जाता हूं। तो ये मेरे अंदर क्या दर्शन मोहिनी, और फिर उसमें टिकना जो होता है वो चरित्र मोहिनी के कारण होता है। दर्शन मोहिनी तो मुझे सही रास्ते पे आना नहीं देता, और दर्शन मोहिनी के जाने के बाद चरित्र मोहिनी उसमें मुझे टिकने नहीं देता। ये मेरा टिकाव कहां बढ़ेगा, मेरी जो अस्थिरता है ना। अब मैं कहता हूं अंदर आत्मा से आत्मा में रुकना है, आत्मा को जीव में रुकना है, पर चरित्र मोहिनी बहुत तेज है, अगर वो टिकने नहीं देगा। विचार एकदम बदलेंगे, इसने ऐसे कैसे कर दिया, और राग द्वेष चरित्र मोहिनी है, वो उसमें टिकने नहीं देगा। तो ये तो सारा कंट्रोल होगा ना, दर्शन मोहिनी का और चरित्र मोहिनी का, कि मैं किसी का क्या कर सकता हूँ, क्या है जो कुछ हो रहा है उसके अंदर इसका क्या कसूर है, या जो हो रहा है व्यवस्था में पड़ा है, मेरे पुराने कर्मों के कारण पड़ा है। जो भुगत रहा कसूर उसी का है, जो भुगत रहा कसूर उसी का, कसूर मेरा ही है जो कुछ हो रहा है, इसमें कोई दूसरा तो आ नहीं रहा इसमें। तो उससे दूसरे को तो निवृत्त कर दूं ना, उसका दोषारोपण मैं नहीं कर रहा हूं, उससे बचाव हो जाएगा। और ये मेरे कर्मों का है तो मैं आगे के कर्म संभाल लूं। तो ये बड़ा प्रोग्रेसिवली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। समकित ये कोई क्रिया नहीं, अपितु एक दिव्य दृष्टि है। समकित अर्थात सम्यक यानी कि सुलटी सन्मार्ग दिखाने वाली पॉजिटिव दृष्टि है। मिथ्यात् अर्थात क्या है, मिथ्यात् क्या है, विपरीत, उल्टी, मिथ्या दृष्टि। ज्ञान मान्यता उसी का नाम समकित है। जिसे ज्ञान की मान्यता हो गई, ज्ञान असली समझ में आ गया। अब आप देखो ना कि ये जो सारा हम बात कर रहे हैं, किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, वो ये समझ में आ गया कि मैंने ये संकल्प विकल्प ऊहापोह ऐसा करना वैसा करना, इसमें मैं जल्दी समझ आएगी। हाँ, तो उसको बहुत आसानी से समझ आ जाए। तुझे अंदर टिकना है, आत्मा को आत्मा में टिकना है। मतलब ये नहीं होगा ये ठीक है ये गलत है, उसका जो सुन रहा है वही हाँ, उसको वहां तक आना। तो ये इसकी मतलब है कि ज्ञान मान्यता उसी का नाम समकिता, और अज्ञान मान्यता जो है उसी का नाम मिथ्यात्व है। ये विपरीत उल्टी दृष्टि अंत में क्या परिणाम दिखलाती है
इसने मेरा नुकसान किया, इसने मुझे लाभ पहुंचाया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा सम्मान किया, इसने मुझे दुख दिया, वो मुझे सुख दे रहा है। इस विपरीत उल्टी दृष्टि बताती है, जबकि सुख देने वाला या दुख देने वाला कोई बाहर है ही नहीं, कोई बाहर है ही नहीं, सब भीतर में है, तेरे अपने ही है। तेरे अंदर का ही राग द्वेष है, वो उछल उछल के आ रहा है। क्रोध मान माया लोभ यही कषाय वास्तव में दुख देने या दुख का अनुभव कराने वाले हैं। यही हमारे आंतरिक शत्रु हैं। बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं, बाहर तो सिर्फ निमित्त है। मैंने बताया था ना कि एक बार आचार्य जी के पास, आचार्य के पास, तो जैनाचार्य के पास एक पादरी आया, तो उसने बताया कि देखिए क्राइस्ट ने कितना कहा है कि उसको जो है ना, कि शत्रु शत्रु को मित्र रूप जानो, उसको भी दोस्त की तरह मित्र जानो। देखिए कितनी, क्राइस्ट ने कितनी अच्छी बात की। उसने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है, पर महावीर ने कुछ थोड़ा और कहा है। कहते क्या कहा है महावीर ने, इससे अच्छा क्या कहा है? किसी को शत्रु समझो ही नहीं, कोई शत्रु होता ही नहीं। वो हिल गया यह सुनकर, कोई शत्रु होता ही नहीं। पहले उसको शत्रु समझकर फिर उसको आप मित्र मानोगे, कोई शत्रु होता ही नहीं है। इस बात को लेकर चलो, कोई शत्रु नहीं। वो ठंडा पड़ गया एकदम। ये बात तो बहुत ऊपर की होगी, अंदर की बात होगी। बाहर तो सिर्फ निमित्त है। मिथ्या दृष्टि जो है वो निमित्त पर ही दोषारोपण कर उन्हें काटने दौड़ती है। मतलब यह मिथ्या दृष्टि जो है वह निमित्त पर ही दोषारोपण कर उन्हें काटने दौड़ती है। निमित्त को ही दोषी मानकर उसका विरोध कर, या निमित्त को ही अपना सहयोगी हितैषी मानकर उस पर राग प्रदर्शित करता है और परिणामित नवीन कर्म का बंद करता है। ये जो हमारी समझदारी होती है ना, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा, ये रिएक्शन जो करते हैं, ये जितने जितने हम इम्पल्सिव होते हैं, रिएक्शन करते हैं, इमीडिएटली करते हैं, ये जितना जितना इसके अंदर टाइम डिले हम लाएंगे शुरू में, ये इतना नहीं बदलाव होगा। टाइम डिले का मतलब है कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने थोड़ा चिंतन करा, इसने क्यों कहा, कैसा, और फिर धीरे धीरे आपकी वो स्थिति आ जाएगी कि आपको इफेक्ट ही नहीं करे कोई करा कि ये जो कह रहा है ये मेरे कर्म का उदय है। तो परिणामतः नवीन कर्म का बंधन। मनुष्य भव में हमारे पास क्या चीज है? मनुष्य भव में क्या है कि तू जो है ना, नवीन कर्म मत बांध, पुराने का तुझे पता नहीं है, उसके लिए तू जीव जीव में स्थित कर दे तो तेरे वो कर्म भी कट जाएंगे, तेरे कर्म भी कट जाएंगे। और तू अगर ऊहापोह नहीं कर रहा, संकल्प विकल्प नहीं कर रहा, ये उधेड़ बुन नहीं कर रहा, तो ये नया नहीं बंधेगा, नया नहीं बंधेगा। नहीं तो ये नया बन रहा है, ये भी फंसाएगा। और फिर ये कर्म कई बार क्या होता है, इसमें कोई जस्ट विचार ही होते हैं, इस विचार का हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा। मान लिया इसमें कोई ज्यादा कषाय दुख नहीं, लेकिन हमारा दिमाग दौड़े जा रहा है, वो खेल खेल रहा है, यही विचार लाकर फिर मुझे मेरा फिर टाइम खराब कराएंगे, ये परिणाम आएगा, वही ध्यान में आएगा टाइम। इस भव में नहीं, आगे भी, आगे भी ये जो हम संस्कार सारे जो इकट्ठे कर लेते हैं, इसी से ही मेरा जो आने वाला होता है, मेरी एक जैसे आत्मा शुद्ध आत्मा है, पर ये जो सारे नेगेटिव रोल सारे इकट्ठे करके एक अलग उसकी इमेज बन जाएगी, और जिससे मेरा आने वाले भव का जो मन होगा, द्रव्य मन, वो वैसा एक्ट करेगा। वो क्रोधित तेजी से होने के वाला बन जाता है, कोई शांत होता है। ये सारा जो होता है उसकी डेवलपमेंट जो हो रही है, वो उसके इन सारे पिछले खेलों के हिसाब से उसका नया डिजाइन हो गया, नया डिजाइन हो गया। इसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कह देते हैं। ये कभी इसमें इसमें नहीं जाना आपने, पर ये समझो कि मैं जो कुछ इतना चिंतन मनन ये सारा कर रहा हूं ना, मैं अभी तो कर्म बंध ही रहे हैं, पर ये विचारधारा मेरा आने वाले भव की अभी खराब कर रही है, आगे की भूमिका बना रहे हैं। आगे भी खराब कर दिया है। अगर मैं अंदर रुकना शुरू कर जाऊं तो वो क्या, वो तो शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा के समीप जाकर मेरे कषाय भी कम होंगे। मतलब सारी साधना ये है कि मेरे अंदर ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा कि आप बैठते हैं। अब आपने 10 दिन का ध्यान किया, तो 10 दिन में अगर जितनी स्थिरता से भी किया होगा, उतनी स्थिरता में आप देखिए कुछ तो परिवर्तन आता है ना, कुछ तो बदलाव आता है ना। ये अभी जो है 3 10 10 दिन के और एक 4 दिन का है, जिसने सारे इकट्ठे कर लिए, समझ लिए, तो उसमें वाकई कुछ परिवर्तन आएगा। अपने जीवन को बदलने के लिए इतना प्रयास तो हमें करना बनता है, करना बनता है।
7 तारीख को पूरा साल हो गया। तो ये इस सारे को है, सम की दृष्टि वाले को तो कहीं भी किसी से किसी प्रकार का कभी भी कोई विरोध एवं दुख कष्ट नहीं होता। अब ये क्यों होता है? अब ये उसको समकित दृष्टि क्यों कह दिया कि उसको किसी किसी प्रकार का, अब उसको वो उतना कष्ट नहीं होता। समकित वाले के हम कहते हैं कि भाई उसके 1/3 कर्म बंधते ही नहीं है, मतलब 120 प्रकृतियों में से 41 का बंध नहीं होता। इसलिए होता है कि उसको वो चीजों को इग्नोर करता है, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे छोड़ो, रिएक्शन करने बंद हो जाते। जो सभी संयोगों में ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं उन्हें कोई विरोध होता ही नहीं। एक स्वरूप में श्रद्धा बैठती, जगत के सारे डर और भय निकल जाते, अपने अंदर इतना स्थिर हो जाएगा कि उसकी संज्ञाएं बदलती हैं, उसके डर निकल जाते हैं, उसके ज्ञान, कई चीजें बदलती हैं उसके अंदर। सिर्फ इतनी साधना कि तू जीव को जीव में स्थिर कर। समकित सम्यक प्राप्ति के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह सारा का सारा बंधन है। जितना सम्यक दर्शन हुए बिना जितना करा है ना, वो सारा कर्म का बंधन है। चाहे वो पुण्य का बंध हो गया, मतलब शुभ कर्मों का हो गया, चाहे शुभ का हो गया, अच्छी, लेकिन वो सारा कर्म का बंधन है, मान लो। इसका मतलब मुझको अपना दर्शन मोनी है और अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी तोड़ना, वो तो मेन प्राइम है। ये तुम बार बार इस विषय को लेते हैं। फिर चाहे अधिक से अधिक दान दे या दया भाव रखे, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। मात्र कुछ पुण्य बंद करता है। अब उसका क्या होगा? कुछ पुण्य बंद करता है। सम्यक्त मोक्ष में ही ले जाएगी। सम्यक्त क्या है? सम्यक्त की बात मोक्ष में ही ले जाएगी, जबकि मिथ्यात्व क्या? रॉन्ग बिलीफ, उल्टी श्रद्धा, वो संसार में भटकाएगी। मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं, ये तो ऐसी उल्टी श्रद्धा भीतर बैठ गई कि उसे इतना ही भूलना चाहिए कि फिर भी भुलाना कठिन है, किंतु असंभव नहीं है इस विपरीत श्रद्धा से कि मैं देहधारी हूं, अर्थात मैं शरीर हूं। इसका संबंध भेद ज्ञान, शरीर जड़ है, मैं अलग हूं। मैं आत्मज्ञाता मुनि नहीं हूं, ये मेरे शरीर का नाम है, ये मेरे शरीर का नाम ये पराया ये है। है। मैं जो हूं, मेरा कोई नाम थोड़ी है। आत्मा मैं आत्मा, इसको तो इसमें जब तक ये होगा मैं मुनि, वो उसके अंदर क्या होगा? ये उसको फंसा देगा। ये 20-25 साल पहले मिलता ना, तो ये और जब जागे तभी सवेरा, यही सोचे जाओगे 25 साल पहले मिलता। अब जो मिल गया, जब मिल गया ठीक है, ये भी जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही मिलेगा ना। इसका संबंध भेद ज्ञान, शरीर जड़ है और मैं अलग चेतन हूं, से मिट एवं कट जाना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये ज्ञात एवं पक्का हो जाए तो समझिए कि मुक्ति का मार्ग सुलभ हो। मतलब ये हम जान गए। और कैसे हो गया? कि उस ज्ञान से हम सजग हो गए। विवेक विवेक इतना आ गया कि मुझे करना क्या, असली काम क्या है, सारी साधना क्या है कि जीव को जीव में स्थिर करना। तो अपने में रुका रहे, कुछ मत कर, जो काम कर रहा है तो तू बस जीव जीव में रुक। तू पत्नी ये कर रही है, बच्चे ये कर रहे हैं, ये यहाँ ये हो रहा है, ये सारे से छोड़कर तेरा काम क्या है? तू जीव को जीव में रोक दे, बस। तेरा वहीं से काम शुरू हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं। फिर सारा वही करेगा। तो मुक्ति का मार्ग सुलभ हो गया। में चरित्र और केवल चरित्र, इस देह में क्रोध, हर्ष, भय, शोक आदि सब हैं, लेकिन इनमें प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयकार ना हो, पुद्गल के प्रत्येक संयोग को पर परिणाम जाने, इसे ही सम्यक चरित्र कहा। पुद्गल का यह सारा पर है। शरीर मेरा पर है, शरीर से जुड़े सारे पर है, इसमें मेरा मेरा पना है, ये मेरे है, मेरा, मैं इसका स्वामी हूं, या मेरा अहम पना है। तो ये सारा क्या है? अब ये अगर निकल जाता है, अगर इसको जाने, इसे ही सम्यक चरित्र कहा जाता है। कषाय रहित चरित्र सम्यक चरित्र है। कषाय निकल गए तो वो क्या होगा? चरित्र जो होगा सम्यक चरित्र हो गया। केवल चरित्र ये अंतिम चरित्र है। केवल चरित्र मतलब केवल चरित्र होता है। अंतर्मुखी विज्ञान और बहिर्मुखी विज्ञान, इस संसार में दो प्रकार के विज्ञान प्रवर्तमान है, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, अर्थात आत्म विज्ञान। एक भौतिक विज्ञान है, एक आत्म विज्ञान। अभी हम बात आत्म विज्ञान की कर रहे थे, लेकिन अभी इससे पहले सब भौतिकता के विज्ञान में जुड़े हैं। इसको ये करना है, उसको ये करना है। भौतिक विज्ञान हमको बहिर्मुखी करती जाएगी, ये बहिर्मुखी विज्ञान है।
और जो हमें विविध प्रकार के बहुविध अद्भुत तत्कालीन सुविधाएं, आरामदायक सुख सामग्री प्रदान करता है, किंतु इसके साथ ही हम परवश भी बनाता है। यदि ये सुख सुविधाएं यकायक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, बंद हो जाएं, तो उस समय आंतरिक जागृति के अभाव में भीतर जबरदस्त कषाय उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग द्वेष बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कर्म बंद होते हैं और परिणाम स्वरूप संसार बढ़ता है। अब सारी दुनिया जो है वो भौतिक विज्ञान, आज जो हम बात कर रहे हैं इसको कहेंगे कि बच्चों को हम भोंदू बना दें, उनको भोंदू बना दें। यदि भौतिक विज्ञान अतिरेक की स्थिति तक पहुंच जाए तब तो वो विनाश को भी आमंत्रित करता है। उसमें से उपलब्ध होने वाला तत्कालीन तथा कथित सुख या शांति भी क्षणिक या भ्रांत दृष्टिकोण के कारण से ही है। यही बस खत्म करते हैं। तो सुना दो। नमो युक्तान नमो देवान मंगलम साहु देवी अन्नोगुणम यतानि योगत्मा हरिभूतान सुद्धम एवनी प्रसिद्धि हरिहंते शरणं पवनं सिद्धे शरणं आहो शरणं पवनं देवी क्या है मथे मथई वंदना महाराज जी मथे मथे वंदना